गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है टेक्नोमेट्री, है ना। जो 10+2 CET में पूछा जाएगा उस हिसाब से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले इसमें बेसिक देख लेते हैं। हमारे पास जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है क्या। एक तो हमारे पास इसमें कोण दिए गए हैं, कोणों की माप, यानी रेडियन होता है एक तो कोण, और एक डिग्री में होता है ना, कोण पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे सर्वसमिकाएँ जो होती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक जान लेते हैं। कोण तो हम कैसे निकाल पाएंगे वो बताएंगे बाद में। पहले देखो, हमारे पास त्रिकोणमिति दो पार्ट्स में चलती है। एक तो चलती है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके क्या बोलते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रिलेटरल। दो पर बेसिस है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल पर है और एक चतुर्थांश पर, ठीक है क्या। हाँ, क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सभी को पता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्या होता है बताओ। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। अब इसमें थीटा के सामने तो कौन होता है बताओ, थीटा के सामने होता है लंब, थीटा के सामने होगा लंब, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं आधार, और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण, ठीक है। ठीक है क्या, इतना समझ में आ गया क्या। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल एक ही त्रिभुज होता है जिसमें लगती है, और वो त्रिभुज होता है कौन सा, राइट एंगल वाला, ठीक है क्या, समकोण वाला। जिसमें क्या होगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है क्या। इसी को इस तरीके से भी बोला जाता है, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो ये हो गया। और क्वाड्रेंट के बारे में क्या होता है, चतुर्थांश कहाँ पे काम आते हैं। जैसे चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी, जैसे हमने 90 डिग्री पर 4 पार्ट कर लिए हमने 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम, 0 डिग्री है ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और फिर घूम करके ये कितना हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है क्या, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हो गया फोर्थ। इसमें लिखना है आपको AST और C। ASTC का मतलब है, इसमें पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, इस वाले में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बताओ। इसमें साइन थीटा, और कौन होता है बताओ, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है बताओ, कॉस थीटा और
सेक थीटा। ये हो गया क्या? ये एक बार लिख लो आप। हाँ जल्दी जल्दी बनाते चलो, आपको बस इतना सा नॉलेज हो जाएगी, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी फिर। नहीं टाइम लगता है इसमें। हाँ फिर ऐसा होता है 1-2 छुट्टी हो जाती है बीच में, 5-7 दिन आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए, उतना ही टाइम बचा हुआ है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वैसे दिक्कत होती है ना। क्या? नहीं इतना टफ नहीं है वैसे तो, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो। देखिए इसको हटा दूंगा यहाँ से। टोटल फंक्शन कितने होते हैं बताओ? 6 होते हैं क्या? त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। कौन से होते हैं बताओ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फंक्शन होते हैं। ये क्वाड्रेंट को एक बार आप सही से बना लेना, फिर हम कोण निकालना सीखेंगे। जैसे कुछ वैल्यू तो हम उससे निकाल सकते हैं, किससे? अपनी सारणी से। ठीक है, सारणी के अलावा जो वैल्यूज बचेंगी, जैसे मैंने बोला साइन 275 का मान कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे, वो आपको ये वाला हेल्प करेगा। ठीक है क्या? ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी देखते हैं। हटा दूं क्या? अच्छा, जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनको देख लो। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। और टेन थीटा किसका अपोजिट होता है बताओ? 1/कोट थीटा। ठीक है क्या? तभी हम बोलते हैं कि अगर साइन थीटा का कोसेक थीटा से गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 1। कोस थीटा को सेक थीटा से गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 1। और टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा किया जाएगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है क्या? लाल बटे का क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लाल बटे में कका, देखो सबसे पहले, अरे इधर देखो, ये लंब बटा कर्ण हो गया, ये तो हो गया साइन थीटा। ये आधार बटा कर्ण हो गया, वो कौन हो गया? कोस थीटा। और लंब बटा आधार हो गया, ये कौन हो गया? टेन थीटा। ठीक है क्या? पाकिस्तान कैसा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, साइन थीटा हो गया, बताओ लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बताओ? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब ये 3 का आपको पता लग गया तो 3 तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे भाई? टोटल 6 है ना, तो 3 बचे हुए हैं उसमें। अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो बताओ क्या होगा? कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कोस थीटा सेक थीटा निकालना है तो कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा निकालना है तो आधार बटा लंब। ये 3 हो गए क्या? ठीक है। साइन A प्लस B क्या होता है बताओ?
साइन कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। हाँ हाँ जी। खून। अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यही फॉर्मूला हम लिख दें साइन ए माइनस बी, तब क्या हो जाएगा बताओ? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। ये ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। इधर देखो साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस, देखो इसमें प्लस है तो प्लस है और माइनस है तो बस माइनस है, और कुछ तो चेंज हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यानी ये दोनों फॉर्मूला तो एक ही है और ये नीचे वाले दोनों फॉर्मूला एक ही है। क्लियर है? वो तो बस केवल और केवल चिन्ह की वजह से मैंने अलग अलग लिख दिया है। प्लस वाला अलग लिख दिया, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में क्या आएगी? प्लस। ठीक है? क्या 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 बोल रहे थे तुम? साइन ए प्लस साइन बी कौन सी? साइन ए प्लस साइन बी। चलो करते हैं, कुछ मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लिख लो। उसके बाद देखो 3 सानुसंख्याएं हैं, इसमें कौन कौन सी है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है, ये एक सानुसंख्या होती है। अब इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं, इधर देखना ध्यान से। अगर मैं कॉस थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन। क्या? हाँ, और ये दो ही आएंगे मतलब? तुम क्या ये फॉर्म? अरे रुको तो सही, उसको पूछने दो। हाँ, सबके बता तो रहे हैं तो यार, ये क्या चल रहा है? ये फॉर्मूला ही तो है, और क्या है? ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। इसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक और 10 पे चल रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। क्या? मैं बताऊं, जब भी कोई बीमार होता है तो 3-4 दिन तक तो वो वैसे ही होश में आता है। इसको हटा दे। रे पढ़ ले, सुनाई दे गई। ये वीर बालक है, ये पढ़ेगा नहीं है ना। और फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, इसको ही कैसे लिख सकते हैं बताओ? दो अलग अलग तरीके से देखो। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्या?
तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हुआ क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीनों फॉर्मूले एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, केवल पक्षांतरण किया गया उसमें। क्या हो गया, नहीं tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 है वो इधर आएगा तो माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है क्या? क्या 4, हाँ साथ में लिख लो, ठीक है। और क्या बनता है बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा = 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 1 + cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी बात को और कैसे लिखा जा सकता है बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा = कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये लिख लो। क्या यहाँ माइनस ही तो आएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सर ये 1 - sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर -1 भी हो सकता है क्योंकि थीटा माइनस में पॉजिटिव होता है। हाँ वो कर सकते हैं, उतना इनको अभी सिखाएंगे, वो क्वाड्रिलेटरल्स। अरे कोई बात नहीं, क्यों डरा रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं आने वाली, बहुत नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे। आ जाएगा, सरल लग रहे ना, तो हार्ड लग रहे, वो तो 3 के 9 हो गए ऑटोमेटिक। 3 गुरुजी मेरा नंबर आया सर 10 बीएससी सेकंड ईयर में 80 में से 8 नंबर है। और डायनामिक्स वाली बात 10 में नंबर आए पर मैं अभी पता लग जाए किसके कितने नंबर आए। सवाल लिखो, अरे गजब बात कर रहे हो यार, एक एक करके बस, मतलब 8 बच्चे हो फिर भी ऐसे ची 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 ची। सेक थीटा + tan थीटा बराबर 8 है, तब साइन थीटा बताओ। अब देखते हैं किसके कितने नंबर आए, यहाँ पता लग जाए कौन कितना होशियार है मैथ्स में। ये अभी तक जो पढ़ा है ना 3 फॉर्मूले, इनमें से ही दिया है मैंने। यदि क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा + tan थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। बिल्कुल पढ़ा देंगे। देखो साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, नहीं ये तो सवाल तो कर लो, कुछ फॉर्मूले और लिख देता हूँ। ये होता है tan थीटा है ना, कॉस में साइन का लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। उसको करो फिर, कर दिया, कितना आ रहा है, अरे थम नहीं बता दो जल्दी, मैं तो 1 सेकंड में बता दूं आंसर उसका। आ गया गलत में क्या दिक्कत है, पहली बार ही तो कर रहे हैं।
क्या नहीं आ रहा? कौन सा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ही तो होगा, सेक ही तो होगा। बताओ, हमने अभी भी पढ़ा था क्या? इधर देखना। अरे अब आवाज नहीं, आंसर आया क्या तुम्हारा? इधर लास्ट में आंसर आ गया तो फिर इधर देखो, आंसर बताओ क्या है? 8r है क्या? ये कॉस कहाँ से आ गया बीच में? तो है ही नहीं आंसर में। अब चींचाए को बंद करो यार, अब खुद भी सीख लो, औरों को भी सीखने दो, इतना टफ नहीं है। देखो एक चीज़ है, एडवांस मैथ की खास बात है, इसमें थ्योरम्स हैं वो याद करनी पड़ेंगी। कोई विद्वान नहीं है इसमें वही होशियार है जिसको पता है कि यार इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जिसको फॉर्मूलाज पता है। इधर है, अरे इधर देखो, गलत है। हमने क्या पढ़ा था बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है क्या? ठीक है। अब इधर देखो, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी हमें उसी फॉर्मूले में से याद रखना है आगे के लिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तब हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है क्या? तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है बताओ? 8 है क्या? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/8। क्लियर है? अब एक बार तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एक बार टेन थीटा की, ठीक है। सेक थीटा और टेन थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है 10, और ए होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा। कैसे देखो, अगर हमें इधर देखो दो इक्वेशन, तुम्हारा आंसर आया कहाँ है? तुम्हारा आंसर आया कहाँ? बताओ तो सही मुझे। आंसर तुम्हारा गलत लेकर के बैठो, उस पर कॉन्फिडेंट क्यों? जो गलत हो गया वो हो गया। कॉस नहीं आएगा उसमें, कॉस कैसे आ सकता है? बताओ, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? जोड़ के आधा कर देंगे तो आ जाएगी क्या? जोड़ के आधा करने पर हमारे पास सेक थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 1/8, 8 × 2 64 और 1 65, 65/8 यानी 65 बटे में 8 हो गया। इसका भी आधा करेंगे तो 65/16 आएगा क्या? और टेन थीटा कितना आ जाएगा बताओ? 8 माइनस 1/8, इसको घटा के आधा कर दें क्या? ये हो गया 8 × 2 64 में से गया तो 63, 63/16, 63/16 यानी ये 65/16 और ये 63/16 है। टेन थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ध्यान से देखना। और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो हर से हर कट जाएगा, यानी अगर हम नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग लगा दें तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस तो लगा दो। 63/16 में अगर हम 65/16 का भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 63/65, और यही हमारे सवाल का क्या था? आंसर। हाँ जी, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता भैया। तुम कॉस साइन घसीटते फिरोगे, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट वाइज है,
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी बोलो। कहीं भी जोड़ने घटाने लग जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपने कैसे किया बताओ मुझे, तो मैं बता दूंगा गलती क्या कर रहे हो, बताओ। मैं दोबारा बता दूंगा। हैं? टीचर बनते हैं सेकंड ग्रेड ऑफ इनके, तो प्राइवेट टीचर कंपटीशन वालों की तो बात कर रहे हैं ना। तो फिर किसको पढ़ाने जा रहे हो तुम? स्कूल में कितने बच्चों को? अरे कौन सी क्लास तक के? 10वीं तक? तो एडवांस मैथ तो दबा के भरी पड़ी है। तुम 6th 7th 8th में ही उठा करके देख लोगे तो ये सवाल मिल जाएंगे तुम्हें। मैं बता दूंगा आपको 6 7 8 वाली किताबों में ये क्वेश्चन एक ही यही सेम टू सेम। एडवांस मैथ तो पढ़ा ही वही सकता है जो स्कूल का टीचर होता है, मतलब जिन्होंने स्कूलिंग पढ़ाई हो। एडवांस मैथ तो भर भर के पढ़ी हुई हो वहाँ पे। ये है। एक बार फिर दोबारा बताऊं क्या? इधर देखो, एक बार इसको तो इस फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसको मैंने खोल के बता दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगी क्या? ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हाँ, वो प्लस होता है या माइनस कोई फर्क नहीं है। अगर वहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा होती तो भी हम प्लस वाला उल्टा कर देते। अब जैसे सवाल में हमारे पास क्या दिया गया था बताओ? सेक थीटा द्वारा से समझना प्लस टेन थीटा बराबर कितना है? 8। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 1/8। यहां से हमारे पास देखना सेक की वैल्यू कैसे निकाली, कैसे किया, चलो देखो इधर देखो। इन इक्वेशन को अरे क्यों उल्टा कर दिया? जोड़ दो बस डायरेक्ट। सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो गया बताओ? 2 सेक थीटा, ठीक है। वो मैंने इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि अगर जैसे मैंने पहले बता रखा है ना, जैसे x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 और 5 13/2 हो जाएगी। और अगर माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो घटा के आधा कर देते हैं। क्यों करते हैं वो सभी स्टूडेंट देख लो। सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो गया? 2 सेक थीटा। टेन थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या? और ये 8 और 1/8 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8 × 2 64 और 1 65/8। और ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 65/16। उसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो बस घटा के आधा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, वो नाव धारा वाले सवाल होते हैं ना, नाव धारा वाले, जिसमें धारा की चाल इतनी है, नाव की चाल इतनी है, तो x की वैल्यू निकालते थे तो घटा के आधा कर दो, और y की वैल्यू निकाल रहे हो तो जोड़ के आधा कर दो, ठीक है क्या? मतलब हमें अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो, और नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए तो घटा के आधा कर दो, ठीक है क्या? आधा कर दिया। टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? घटा के आधा करेंगे तो ये 63/16 हो गया क्या? ये समझ में आएगा तुम्हें? जबरदस्ती ये जोड़ के आधा कर दिया, ये तो समझ में आया ना? अरे हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 3 से गुणा भी होता तो हम बराबर भी करते, गुणा करते। यहाँ तो सीधा सीधा दे रखा है, केवल जोड़ना घटाना है। मतलब इसको जोड़ दिया, 2 सेक थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस करते टाइम पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है क्या? हाँ, क्लियर? अगला देखते हैं।
चलो एक और सवाल लिखो। चलो आज एक बार पहले आप लोग टेबल को बना लो, उसके बाद देखते हैं ना। टेबल बना लो, उस टेबल की वैल्यूज याद कर लेना, उसके बाद सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, टेबल बनाना स्टार्ट करें क्या? आपको लिखना है, अरे इधर देखो क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, सब में 4 से डिवाइड कर दो। चार है ना, अब इस पे रूट कर दो। ये साइन क्या आएगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं बताओ? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है क्या? किसको? पहले एसी से निकाल ले, फिर बाद में फॉर्मूले से निकाल लेना। आधा पूरा काम तो हो गया, पहले बताते। क्या हो जाएगा बताओ? हम्म 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 अरे भैया तुम इधर देख रहे हो, क्या बता रहे हो जादूगर? हाँ इधर देख लो, अरे इधर देखो, ये कितना हो गया? 4 का भाग लगाओगे 0 आ जाएगा क्या? इसका मतलब साइन 0 कितना होता है? 0। ये देखो एक का रूट होता है 1 और 4 का कितना होता है? 2। तो साइन 30 कितना हो गया? 1/2। ये 2 दूने 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 का तो 1 हो गया और 2 का हो गया √2। ये हो जाएगा √3/2 और इसका हो गया 1। बस अब पलटना स्टार्ट कर दो, जैसे सीधे लिखे थे ना, अब उल्टा स्टार्ट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बताए टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो 0 में 1 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 0। 1/2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा कितना? 1/√3। ये बचेगा कितना? 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √3 और 1 में 0 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा क्या? ठीक है, फिर उल्टा स्टार्ट कर दो अनंत से ही। अनंत √3, 1 में √3 और ये हो जाएगा कितना? ठीक है क्या? अब क्या करेंगे बताओ? सेक थीटा किसका उल्टा होता है बताओ?
कॉस का उल्टा सेक होता है क्या? तो देखो कॉस की उल्टा करते चलो, ये 1 है, ये 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0 अनंत। ठीक है, कोसेक के लिए उल्टा स्टार्ट कर दो, भले ही चाहे इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा अनंत, ये 2, ये √2, ये हो गया अनंत कोसेक का, ये हो गया 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा कितना 1/। ये हमारे पास टेबल आ गई। ठीक है, वैल्यूज को आप 1-2 बार याद कर लेना, इससे आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है क्या? अब कुछ वैल्यूज को सवाल हम करते हैं। करें क्या? नहीं बता रहा। सबसे पहले साइन 135 डिग्री का मान बताओ। भाई अब ये मान निकालना सीखेंगे और जो क्वाड्रेंट थे हमारे पास चतुर्थांश, उनका क्या यूज है ये भी बताऊंगा ना। तो सबसे पहले बताओ साइन 135 डिग्री कितना होता है? 90 + 45 हाँ, कितना? 1/√2 आ रहा है। क्या ये टेबल बना ली क्या आप सभी ने पूरी? आपको साथ ही बना देंगे। बताओ इसको अब कैसे करेंगे? हाँ, कितना? 1/√2। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन 90 + 45। अब आपको कैसे पता लगा कि हमने 90 + 45 क्यों लिखा? क्योंकि नहीं, साइन का नाम मान 90 नहीं है हमारे पास। एक अरे रुको तो सही, समझ तो लो। हमारे पास क्वाड्रेंट है ना, तो उसमें 90 डिग्री होता है, जीरो, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है, फिर होता है 180 डिग्री। तो हमें कोशिश करनी है या तो 90 पे या 180 में से जोड़ेंगे घटाएंगे, या 270 में से जोड़ेंगे घटाएंगे। तो हम पहले अब ये 135 क्या था बताओ? 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? हमारे पास ये देखो 135 कहाँ पे पड़ रहा है बताओ? 90 डिग्री तो ये रहा और 45 डिग्री ये रहा। कितना हो गया ये बताओ? 135 डिग्री। ठीक है क्या? ये किसके साथ बात कर रहा है? अच्छा, ये हो गया 135 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है बताओ? 90 और 45 ये हो गए। ठीक है, हमें साइन थीटा चाहिए था क्या? साइन 90 + 45। अब या तो हम वो फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला? साइन A cos B + cos A sin B, जहाँ हमें साइन 90 और 45 दोनों की वैल्यू पता है। वो भी थोड़ा बड़ा पड़ता है। उससे बढ़िया ये है कि आप मुझे बताओ कि साइन थीटा, इधर देखना, ये 90 जो वैल्यू चेंज होती हैं वो इस पर चेंज होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी पे? ये 90 डिग्री वाली लाइन पे और 270 वाली पे। कैसे चेंज होती हैं बताओ? इस 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे क्या क्या चेंज होता है बताओ? साइन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा। चेंज कौन किस में होता है? साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक किस में बदलता है बताओ? कोसेक में। ये चेंजेज आते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन है, इस पर ये चेंजेज आते हैं। साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। टेन किस में बदल जाता है? कॉट में। और सेक किस में बदल जाता है? कोसेक में। क्लियर है क्या? अब आप इधर बताओ मुझे, साइन 90 + 45
बताओ साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा ये बताओ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 90 प्लस करते ही, कॉस में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 45 लिख सकते हैं क्या, कॉस 45 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा 90 वाली लाइन पर, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, साइन इस 90 वाली लाइन पर चेंज होता है, साइन 90 प्लस किया है इसीलिए। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस। ये कॉस 45 हो गया। अब ये देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था बताओ। तो साइन तो इसमें पॉजिटिव ही होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन कॉस 45 कितना हो गया, 1/√। क्लियर है क्या, क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो हम देख तो साइन का रहे हैं ना। अरे कॉस में तो एक कन्वर्ट हुआ, साइन तो पॉजिटिव है ना इसमें। देखो दो स्थिति आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला काम चेंज करने का, वो चेंज कब होता है बताओ, 90 डिग्री और 270 पे। तो हमने यहाँ पर 90 प्लस 45 लिखा हुआ है ना, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर ये साइन किस में चेंज हो गया बताओ, कॉस में। पर ये नहीं देखना है कि कॉस इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं, यही देखना है कि साइन इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो। तो साइन इसमें क्या है बताओ, पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी cos 45 लिखते हैं 1/√2। इसे ही करने का दूसरा तरीका देखो, जैसे इसे हम लिख सकते हैं बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, ये बात भी तो लिख सकते हैं ना। 180 में से 45 घटाएंगे तब भी तो हमारे पास 135 ही आएगा, ठीक है। पर 180 वाली लाइन पर ना चेंज नहीं होता है, इस वाली लाइन पर नो चेंज रहता है, यानी साइन थीटा साइन ही रहेगा। बताओ ये साइन कितना हो जाएगा बताओ, साइन, और 180 माइनस थीटा एसी में आएगा कि नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो साइन 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/√2। क्लियर है क्या, हमने दोनों तरीके से देख लिया, इस लाइन पर लग के भी कर सकते हैं, इसी सवाल को इस तरीके से भी किया जा सकता। अब हाँ और चेंज करते हैं, और करता हूँ, कॉस 120 डिग्री ये निकालो, कॉस 120 का मान कितना होगा, फिर थोड़े बड़े मान पे चलेंगे। अरे सब सीख जाओगे आप, टेंशन मत लो। दो काम करने हैं बस, या तो 90 में जोड़ के या घटा के देख लो 180 में से। मैं दोनों तरीके से ना, हाँ 120 माइनस 90 करके देखो, मतलब 120 के टुकड़े करके देखो, माइनस 120 को तोड़ करके देखो, कैसे तोड़ोगे बताओ। या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 120 को, ये है बात। तो इसके लिए आपको आइडिया यहाँ से लगाना पड़ेगा ना, 120 में से कितना घटाए, 90 घटा के देख लो, 90 घटाओगे तो 30, यानी ऐसे कैसे बैठे हो, आंसर बताओ। क्यों नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे बनोगे जीडी। ठीक है भाई, चलो कल मैं बताता हूँ इसको, ठीक है।